राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं, जो कि है इस कथा का चलिए नाम सबसे पहले बता देते हैं। नारियल के जन्म की कहानी, कि नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर नारियल इतना शुभ क्यों माना जाने लगा पूजा पाठ में, है ना, और नारियल आया कहाँ से। तो इस विषय में बहुत ही सुंदर रुचिकर जानकारी आज हम लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो आज कथा लेकर आए हैं। कई दिन से तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी और थोड़ा ना नेटवर्क इशू भी हो जाता है कि वीडियो डालते किसी टाइम, अपलोड किसी टाइम करते हैं और वो अपलोड होते होते पता ही नहीं चलता कि कब होती है। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर सी कथा। तो आप सभी लोग सुनिएगा और बताइएगा कथा आपको कैसी लगी। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण होने की चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफ़ी आगे चले गए थे। काफ़ी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। ये सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुँचे और राजा से मुलाकात की। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं, कृपया करके मुझे वहाँ जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बताया जो स्वर्ग लोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र जी को बताई। राजा जी की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस विषय में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अब नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा
एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में बदल गया। कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर कहा जाता है एक फल में बदल गया, और वही फल जो राजा के सिर जिस फल के रूप में बदल गया वही फल नारियल का फल कहलाया गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। और यह थी आज की बहुत ही सुंदर सी कथा कि नारियल की उत्पत्ति कैसी हुई। राजा सत्यव्रत के कारण नारियल की उत्पत्ति हुई। और अपने घर के छोटे बच्चों को ये कथा अवश्य सुनाएं, क्योंकि कथा बहुत अच्छी है। और ये हमारी देखिए धार्मिक कहानियाँ हैं, पौराणिक कहानियाँ हैं। ऋषि विश्वामित्र के विषय में कौन नहीं जानता है। तो इस प्रकार नारियल की उत्पत्ति हुई। यदि कथा अच्छी लगे आपको तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।